नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि राजनीति जो है ना वो भाई साहब गोटियां फिट करने का काम है। राजनीति में जिसकी जहां गोटी फिट हो जाए, जिसका जहां तुक्का लग जाए वहां पर ठीक होता है। ये राजनीति की कहावत है कि भाई साहब जो अपनी गोटियां सेट कर लेता है उसमें कामयाब हो जाता है वो ही बड़ा नेता है। इसी को राजनीति कहते हैं कि पाला बदलने में नेता अक्सर माहिर रहते हैं। इस वक्त चर्चा बिहार इलेक्शन की हो रही है क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। क्या होगा, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, क्या बीजेपी आएगी या फिर लालू का राज आएगा, इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप, याद है ना आपको यूट्यूबर मनीष कश्यप जो कुछ वक्त पहले बीजेपी में हुआ करते थे और उसके पहले जब वो जेल गए थे, वो भी प्रकरण आपको पूरा याद होगा। उस जेल के वक्त जब मनीष कश्यप जेल में गए थे तो ये साफ तौर पर उन्होंने जेल जाने से पहले तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था उस वक्त, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम थे बिहार के। तो उन्होंने तेजस्वी यादव को साफ तौर पर यह चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर मैं चाहूं तो 5 मिनट के अंदर आपकी सरकार गिरवा सकता हूं। ये आपको याद होगा मनीष कश्यप का वो बयान। उसके बाद में मनीष कश्यप जेल चले गए। जेल के बाद वापस आए तो मनीष कश्यप बीजेपी के पालने में बैठकर झूलने लगे। बीजेपी के पालने में झूले विधानसभा चुनाव में, तो भाई साहब मनीष कश्यप को कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में मनीष कश्यप ने अब दोबारा से पाला बदल लिया है। बीजेपी से तो रिजाइन दे चुके हैं मनीष कश्यप। इस्तीफा देने के बाद अब पिछले कुछ वक्त से जब मनीष कश्यप की राजनीति पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप बीजेपी के पालने से उछलकर अब पहुंच गए हैं भाई साहब लालू के लाल के पालने में और वहां पर झूल रहे हैं। मनीष कश्यप लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि मनीष कश्यप शायद आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप ने हाल ही में एक बयान दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूं जो राबड़ी देवी के आवास पर जाकर रील बनाता हूं। पहला ऐसा यूट्यूबर हूं जिसने कहें तो मतलब तेजस्वी यादव के साथ बैठकर काम किया। तो मनीष कश्यप के जो बयान इस वक्त आ रहे हैं, इन बयानों से साफ तौर पर एक बात समझ में आ रही है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ बड़ा खेला होने वाला है। जो दुश्मन था वो दोस्त बन गया, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं। मनीष कश्यप बीजेपी को गाली दे रहे हैं। जो बीजेपी की तारीफ किया करते थे, सार्वजनिक मंच पर बीजेपी के काम को सराहते थे, लालू की बुराई करते थे, तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की धमकी देते थे, वो मनीष कश्यप अब भाई साहब तारीफ कर रहे हैं। अब उनको आरजेडी अच्छी लगने लगी है। अब उनको लालू के तेजस्वी बहुत तेजस्वी लगने लगे हैं और बीजेपी को लगातार अब गालियां दे रहे हैं। मोदी के काम की बुराइयां कर रहे हैं, बीजेपी को बेकार बता रहे हैं। तो भाई साहब यही राजनीति है। और मनीष कश्यप का ये बदला हुआ चेहरा क्या कितना रंग लाएगा? क्या इस बदले हुए चेहरे को जनता पसंद करेगी? क्या इस मनीष कश्यप के बदले हुए रंग को जनता देखेगी? ये इस वक्त देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़ा अगर पलटी किसी ने मारी है तो भाई साहब मनीष कश्यप है। सबसे बड़ी पलटी मारी है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर जिस पार्टी को धमकी दे रहे थे उसमें शामिल होने की चर्चाएं चलने लगी और खबर ये है कि मनीष कश्यप शायद आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपका मनीष कश्यप के इस पाला बदलने को लेकर क्या कहें? क्या आपको लगता है कि आरजेडी मनीष कश्यप को टिकट देगी? क्या मनीष कश्यप आरजेडी के टिकट से चुनाव जीत पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपना पाला बदला इसे आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।